अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आपको जो बिरयानी बनाना सिखाऊँ, यकीन करें बिल्कुल डिफरेंट है। ना इसमें धनिया ना पुदीना जाएगा, ना इसमें टमाटर जाएंगे, और यकीन करें इतने मज़े की बनती है और इतना आसान तरीका है इसका। और इस बिरयानी का नाम है टिक्का बोटी बिरयानी। और यहाँ पर आज सबसे पहले हमने टिक्का बोटी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर 1 किलो गोश्त चाहिए, जिसके मैंने 1-1 इंच से थोड़ा सा बड़ी बोटियाँ बना ली थी, छोटी छोटी सी। और यहाँ पर जो है इस गोश्त को हमने यहाँ पे रख लिया था एक बॉल के अंदर, खूब अच्छा सा धो के छन्नी में रखा, पानी ड्राई किया, फिर उसके बाद बॉल में डाला। उसके बाद फिर यहाँ पर डाल देंगे तकरीबन 1 पाव दही, और दही को फेंट के डाल दीजिए। और यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने भर के डाली थी। और यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, भुना कूटा धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून, नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और ये है सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका ना हो, नींबू हो, तो आप यहाँ नींबू का रस डाल दें 2 टेबल स्पून। नींबू नहीं है तो सिरका डाल दें 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और ये है फूड कलर, मेरे पास ऑरेंज रेड फूड कलर है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया था। आपके पास जर्दे का रंग हो तो आप वो डाल दीजिए इसके अंदर। और इस तरह का कलर आने तक आपने कलर इतना डालना है इसमें कि ये बेहतरीन सा कलर आ जाए इसमें। तो बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और मज़ीद जो इसके अंदर अभी हमने मसाले डालने हैं, काली मिर्च पिसी हुई डालनी है, हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है। खूब चटपटी सी ही बोटियाँ बनती हैं। और इसकी बिरयानी ज़ाहिर हमने बनानी है, तो इसलिए खूब चटपटा सा हमने रखना है। तो काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई मिर्च भी 1 टीस्पून भर के। और अभी जो मेन चीज़ है इसकी, जो कि इसको गलावट देगी, ये है कच्चा पपीता, जिसको मैंने पीस लिया था। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कच्चा पपीता डालना है, छिलके समेत उसको पीस लें। छीलने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस सारा आप मतलब कि उसको साबुत ही पीस लें। उसके अंदर बीज भी नहीं होते छोटे से पपीते के अंदर। तो बस आपने उसको काटना है और ग्लेंडर कर लेना है धोने के बाद। और फिर इसको पीस के इस तरह 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया था। और इसको ढक देंगे, तकरीबन पूरी रात के लिए रख दें, बेहतरीन रहेगा। और अगर 4 से 5 घंटे आपके पास हैं तो बिल्कुल रखिए, नहीं तो कम से कम 2 घंटे इसका टाइम है, तो आपने इतना टाइम ज़रूर देना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है मैरिनेट हो चुका था हमारी टिक्का बोटी मसाला। और यहाँ पर जो है बस इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा ऑयल के साथ, तकरीबन ½ कप के बराबर मैंने डाल दिया था घी यहाँ पर। और घी जो है मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि घी में फ्लेवर होता है, जायका होता है। ऑयल के अंदर इतना नहीं होता। अगर आपको घी से थोड़ा सा मसला है तो आप बिल्कुल अपना ऑयल इस्तेमाल करें, जैसा कि आप खाते हैं अपने खानों में बनाते हैं वही ऑयल डालिए। और यहाँ पर थोड़ी सी 2 हड्डियाँ आपको नज़र आ रही, तो ये चपटी हड्डियाँ थी, गोश्त लगी हुई, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो एक अच्छा सा और मज़ीद फ्लेवर हो जाता है हड्डियों से। तो आप यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे, भूनने के बाद इसको छोड़ देंगे दम पे। तो देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा पानी आ जाता है, तो हमें यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने ही पानी में गोश्त गल जाएगा। और हल्की आंच मैंने दम वाली कर दी थी गोश्त की। अब यहाँ मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने काला ज़ीरा ले लिया था 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 1 से 2 अदद, और तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया था। और नमक 3 टेबल स्पून डाल दिए थे। तकरीबन 2 लीटर से ज़्यादा पानी था। और ये बासमती राइस है, जिसको आधे घंटे मैंने भिगोया था। आप सेला में बनाना चाहें तो 2 से ढाई घंटे भिगोएं सेला को। और यहाँ पर पानी में खूब अच्छा से ये देखें उबाल आ चुका है। तो बस जैसे उबाल आएगा तो इसके हम अंदर डाल देंगे चावल, और इसको 1 कनी बस रहने देंगे, बाकी 3 कनी हमने उबाल लेनी, 1 कनी कच्ची रखेंगे। और इस पानी से हमने चावल को ड्रेन करके अलग रख देंगे। तब तक हमारा गोश्त भी गलता है। और यहाँ पर एक तैयारी और करनी है कोयला की, क्योंकि ये बारबेक्यू बोटी बिरयानी है, टिक्का बिरयानी है, या ये कह लें आप। तो बस यहाँ पर कोयले को भी दहका रहे हो। यहाँ पे ये गोश्त देखें, अब इसको मैं चेक करती हूँ कि कितना गल चुका है। तो जितनी आपको गलावट चाहिए इतना आप इसको गला लें। ये देखें बेहतरीन ये गल चुका है। और ये जो हल्की सी ग्रेवी है तो कोई मसला नहीं, इसको भी रहने दें, चावल के अंदर बेहतरीन काम करेगा। तो बस अब मैं कर दूँगी चूल्हा बंद। और यहाँ पर कटोरी रखेंगे, इसके अंदर मैं रख लूँगी कोयला दहकता हुआ, और ऊपर से हल्का सा घी लगाएंगे और ढक्कन ढक देंगे। 5 मिनट के लिए आपने इसको धुएं के अंदर ही रहने देना है गोश्त को, तो ही आपको बारबेक्यू का मज़ा आएगा इसमें। तो बारबेक्यू बिरयानी के लिए तो ये स्टेप लाजमी है। और आप देख रहे हैं कितना आसान है, बस मैरिनेट करें, पकाएं, चावल उबालें, तह लगाएं और ये तैयार हो जाता है। तो बस ये है बेहतरीन। हमारे 5 मिनट हो चुके थे, अब मैं निकालती हूँ इसे। और यहाँ पर फिर अब इसकी लगाते हैं तह, क्योंकि चावल भी हमारे बेहतरीन तैयार हैं, जिसकी एक लेयर मैंने देगची में लगा ली है।
तो यहाँ पर ये एक लेयर मैंने नीचे, आधे चावल नीचे डाल दिए, अभी लेयर लगा दी इसकी मैंने। बस इसको ऊपर नीचे इसलिए करी हूँ ताकि खूब अच्छा सा बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पर खिले खिले से बने चावल, तो बस इसके ऊपर सारा हमने जो हमारा बारबेक्यू बोटी है, तिक्का बोटी, तो इसको यहाँ पर हमने खूब अच्छा सा फैला लेना है। कढ़ाई को खूब अच्छा सा आपने साफ़ कर लेना है, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है मसाले को, क्योंकि यही फ्लेवर और जायका है इस बिरयानी का। तो यकीन करिए बग़ैर धनिया, पुदीने, हरी मिर्ची की इतनी मज़ेदार बिरयानी बनती है, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप बारबेक्यू पे बैठे हैं और बारबेक्यू टिक्का नहीं खा रहे बल्कि राइस खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं उसकी। यकीन कर बहुत ही लजीज लगती है। और बाकी चावल जो आप ऊपर डाल दीजिए, जो बचे हुए चावल थे। एक चीज़ जो इसके अंदर मज़ीद इसको फ्लेवर देगी वो है हमारा केवड़ा वाटर, जिसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर जर्दे का रंग डाला और उसमें हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर डाला और उसको मिक्स किया, और ये ऊपर से हमने इसको कलर दे दिया चावल, और इसको लगा दिया दम पे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगाइए। वो एक कनी जो रह गई थी वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे चावल कैसे खिले खिले बेहतरीन से बने हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और मेरी बातों को फॉलो करेंगे। यकीन करें बिल्कुल सेम इसी तरह आपके घर में भी खुशबू जायके के साथ खिले खिले राइस बनेंगे। तो चलिए डिश आउट करते हैं ताकि आपको दिखाऊं मैं कि कितनी बेहतरीन लग रही है। और ये जो बोटी है ना, इसका अपना ही एक मज़ा है बारबेक्यू का, और राइस के अंदर जो इसके अंदर फ्लेवर आ चुका है इसकी बोटी का, मसाले का, तो ये और लाजवाब कर देता है। यकीन करें इतने मज़े की बिरयानी बनती है बारबेक्यू बिरयानी। यकीनन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।